हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए। ये समय अकेले नहीं रहने का है, ये समय साथ रहने का, मैंने यही बात बोला है। बिल्कुल जो है स्विंग में आप जुड़ के रहिए, शॉर्ट स्विंग में रहिए। अब जब मतलब बोलते नहीं है, अभी मौका बन चुका है, जो सिचुएशन दिख रहा था। तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था। कब की बात है? 13 तारीख की। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। समझे ना? हम कोई भी चीज़ नहीं है बोलिएगा तो मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उस समय चारों साइड में मातम था। सब देश को बर्बाद कर रहे थे। सबको लग रहा था कि देश खत्म हो गया। अब तो मतलब सब लूट हो जाएगा, ये हो जाए पता नहीं क्या-क्या, मैं तो उतना बोल भी नहीं पा रहा हूँ। उतना मैं शब्द भी अपने उस पे नहीं ला रहा हूँ कि नहीं-नहीं, ये देखिए ये वीडियो ज़रूर विज़िट करिएगा। 13 तारीख को साहब 17 तारीख का प्रेडिक्शन था, ठीक है? जो कि आज पूरा नहीं हुआ। तो आप बोलिएगा, नहीं सर पूरा तो हुआ, तेज़ी तो रहा। हैं? तेज़ी तो रहा कि सर मतलब ठीक ही रहा सर, इतना गिरता हुआ मार्केट में अगर 100 पॉइंट ऊपर बंद होना, कोई खराब तो नहीं है, बहुत अच्छा है 112 पॉइंट बंद होना। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि ठीक है, बढ़िया है, पोर्टफ़ोलियो हम लोग का ठीक रहा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। बढ़िया गोल्ड, सिल्वर बढ़िया, दिक्कत नहीं है। लेकिन कशिश रह गया। ये जो कशिश है ना, इसको आज पूरा करेगा। और आज का डाटा है ना, जो 13 तारीख का डाटा था, उस पे मोहर लगा के आगे एक्सटेंड किया है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए मतलब साफ है कि हम आप लोगों को बोले थे ना कि सोम मंगल तेजी करवाऊंगा। सोम मंगल तेजी होना चाहिए। हाँ, हो सकता है ना? ये वर्ड सोम मंगल तेजी हो सकता है। बाकी आप मेरे भावना से समझते हैं और जरूरी है, समझ के रहिए और स्विंग में साथ रहिए। जिससे क्या है कि कुछ भी खरीदते हैं हम आप लोगों को वहाँ गाइड करते रहते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करते हैं साहब, है ना? तो इस जगह में साहब ऐसा है कि कशिश रह गया था और मैंने आज कमेंट्स में भी यही लिख के दिया था। सब ठीक है, प्रॉफिट बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन कशिश रह गया। तो अब बात आई भाई, कशिश रह गया तो कैसे पूरा किया जाएगा जी कशिश को? तो कशिश को पूरा करने के लिए तेजी करके ही पूरा किया जाएगा। तो कल कल का मंगल का दिन है और मंगल का दिन जो डाटा बना है वो डाटा आपको, हाँ ठीक है, हाँ इतना पॉइंट का अपसाइड के लिए। अगेन कह रहा हूँ, बुध का मत बोलिएगा, बुधवार का मत बोलिएगा। हो सकता है कि ऊपर जाके मंदिरिया काट दे, प्रॉफिट बुकिंग करे या पर सेल कर दे, जो करना करे, हमको नहीं मालूम। हम नहीं, उसका उसका एनालिसिस हम बाद में कर देंगे। लेकिन अभी जो है कल के लिए हम बता सकते हैं, क्योंकि बुधवार को देखिए और आने वाला है जापान का डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यूएस का फेड का डाटा, सब इंपॉर्टेंट है। यूएस से अब ज़्यादा हमको डर नहीं लगता, काहे तो हम देख लिए कि ये अब एक्सपोज हो गए कि ये अब गिद्ध हो गए हैं, सब जगह से नोच के खाएंगे। अब ये भस्मासुर हो गए हैं। हाँ, कल महिषासुर मुँह से निकल गया था, कहे तो दुर्गा पूजा आ रहा है, चैती दुर्गा पूजा चैती, तो वही चीज़ मुँह से मतलब महिषासुर निकल गया, ये हो गए भस्मासुर। ये पूरा वर्ल्ड पे बैठ गए जा। है ना? जाँच दिए हैं अपने से वर्ल्ड को। तो इनको ये भ्रम है, इस तरह का इनको ये भ्रम है कि ये पूरा दुनिया को ये कब्ज़ा किए। और जब भी लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है ना, तो विनाश का सबसे पहला वो कारक बनता है। और इतिहास गवाह है कि सदियों के कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहता है। कभी भारत सबसे मजबूत था, फिर इंग्लैंड हुआ, ठीक है? इंग्लैंड, फ्रांस ये सब रहा, फिर अमेरिका हुआ, फिर जापान का भी रहा, तो इस तरह से चलते रहता है। तो अभी जो समय है, ये नया अमेरिका बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या बनाएँगे, तो ये भस्मासुर हो चुके हैं। ये एकदम इगले बन के उड़ रहे हैं, तो इनको उड़ने दीजिए, हम लोग अपना डाटा पे आते हैं। बुधवार का नहीं है, कल-कल का है और ये चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस किए थे। बड़ा मज़ा आएगा, आइए साथ में। तो 3 बजे क्या बोले थे? अब आप लोगों का भी मन में उत्सुकता होता होगा कि सर कैसे? आप कैसे मतलब उस समय का वैसे-वैसे कैसे? बोलेंगे चिंता मत करिए, साथ रहिए, आप में भी वो धीमा-धीमा चला जाएगा। कुछ सीखने की प्रवृत्ति रहेगी तो एहसास वहाँ तक पहुँच जाएगा। अदरवाइज़ तो सर मार्केट है, यूट्यूब है, समझ ही रहे होंगे, है ना? तो यहाँ साहब आज जो है एफआईएस ने, हमने कहा कि एफआईएस आज जब हमने 3 बजे मतलब काफ़ी लेट तक रुका, लिखा कि स्मॉल सेलिंग। भाई साहब गलती हो गया, लग रहा था कि स्मॉल सेलिंग लिख दिए। लेकिन अब आप रहोगे तो क्या बोलोगे? अब स्मॉल ही लग रहा है। हैं? ये देखिए फूफा जी क्या किए हैं, तो 4,488 करोड़ बेच दिए। ये लास्ट में मारा है हथौड़ा, समझे? ये नहीं तो मार्केट भागना था आज, ये मार दिया हथौड़ा, ये लास्ट में बेचा है। तो हम बोले ये तो बहुत मतलब 4,488। तो आप बोलिएगा सर ये तो एफआईएस रुक नहीं रहा है। हाँ ठीक है, नहीं रुक रहा है तो बढ़िया है। सरकार कहीं इसी भाव में लॉन्ग टर्म सबका कर देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा आया है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है सरकारी फंड के लिए, है ना? तो जीएसटी कलेक्शन पिछले बार से बढ़ के आ रहा है, हर बार बढ़ के आ रहा है। तो अगर इस जगह वो कर दे तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है भाई, अब उनका अपना मत है। वो अपने हिसाब से करते हैं कि भाई हमारे देश में आए हैं, आप पैसा बनाइएगा, हमको कुछ टैक्स काहे नहीं दीजिएगा? उनका भी अपना मत है, ठीक है, अब देखते हैं कितना दिन चलता है।
लेकिन यहाँ तो आपका जीडीपी डाउन हो गया ना, तो जीडीपी डाउन हुआ तो लॉन्ग टर्म टैक्स को कम कर दीजिए, फिर जीडीपी आपका बढ़िया हो जाएगा तो आप भी बढ़ा दीजिएगा, ऐसा कुछ सिस्टम रखिए, है ना। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जो है तो वो बात हम कह रहे हैं। तो यहाँ भाई साहब इतना भेजे, अब 6,000 करोड़ भाई डीआईएस खरीद लिया, अब क्या समझ में आएगा, पैसा पैसा को रिप्लेस कर रहा है, दिमाग खराब हो जाता है मार्केट में। बड़ा मजा आता है मेरे को जब भजल होता हूँ ना मैं मार्केट में, क्या कि चल के आ रहा है, बस 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 स्वाद आ जाता है। और सबसे पहले मैं, ठीक है इस पे आगे चलेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब दिल जीत लिया। आज किसी भाई ने कमेंट्स किया, ये आज हमारे हनी जी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक किया और 6% लिख के दिया। मैं तो सोच रहा था कि कोई और लिख के देगा, लेकिन आज हनी जी ने मतलब फर्स्ट क्लास बोला कि सर आज मैंने सिल्वर पर 6% प्रॉफिट बुक किया। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आंखें तरस गई थी झूठ क्या बोले भाई, हाँ सच है, आंखें तरस गई थी। और भगवान करे कि सबका, ऐसा नहीं है पहले भी आया था, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में आंखें तरस गई थी, ये समय था कि प्रॉफिट दिखना चाहिए था। तो आपका प्रॉफिट दिखा है, भगवान करे आप इसी तरह और आगे बढ़ें और ढेर सारा प्रॉफिट बनाएं, समझे, एकदम बढ़िया। किसी को कुछ देने होने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमको कट दे दो, ना 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 ना, ये सब काम नहीं। आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए और अपने जो जो अरमान है उसको पूरा करिए। थैंक यू। तो भाई आप लोग भी इनको थम दीजिए कम से कम, इनको बेस्ट ऑफ लक बोलिए। शुरुआत तो हुआ, हाँ तब बहुत बढ़िया। तो चलिए वापस हम आ जाते हैं, देखते साथ एनर्जी आ गया महाराज, क्या बात करते हैं, वो देखे कि एनर्जी आ गया मेरे में, हम लोग हो शुरू हो गए अब सब। अच्छा है, भगवान करे। तो यहाँ साहब एफआईएस ने इतना बेच दिया, डीआईएस ने भी इतना बेच दिया, चलो जी। और मैं आपको बोल रहा हूँ कल के लिए 200 पॉइंट, इसको धर लीजिएगा, हाँ धर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, कर लीजिएगा। बाकी देखिए इंट्राडे के लिए हम बहुत विरोधी हैं, हम इंट्राडे फिंट्राडे ये सब नहीं करते। अब आइए पोजीशन देखते हैं। 4,000 साहब बेचे तो हैं, 4,000 बेचे तो हैं, 4,488 ही कैश में बेचे हैं, लेकिन उसी जगह इंडेक्स फ्यूचर में 1,900 करोड़ खरीदे हैं। ठीक, तो आप बोलेगा ओके। एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में 3,300, तो ऐसी दोनों को जोड़ दीजिएगा 53 तो हो ही गया। तब आप बताइए क्या बिकवाली किया, स्मॉल बिकवाली हुआ कि नहीं हुआ, ये बात। ऑप्शन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक अलग होता है, वो मिनटों में चेंज हो जाता है, तो उसके चक्कर में अपन नहीं पड़ेंगे। हम लोग तो थोड़ा सा आगे का सोचते हैं। तो बहुत बढ़िया है, और आपको इस जगह हाँ होना चाहिए एकदम। महाराज काहे टेंशन लेते हैं, हम लोग बोले थे ना, मन हम देखिए बोलते हैं ना, जब आपका नियत साफ रहेगा ना तो आपको ना प्राकृतिक भी आपका सहयोग करेगा। जब नियत में खोट रहेगा तब कौन सपोर्ट करेगा महाराज। तो हम लोग का नियत बिल्कुल साफ है, हम इसी उद्देश्य से चलते हैं कि भैया मेरा पैसा बने तो सबका बने, ये नहीं कि सबका पैसा मेरे पास आ जाए। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने 1.35% की खरीदारी की है। देखिए यहाँ मैं पुनः इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आने का है, मतलब उत्साहित नहीं होने का है कि हम और खरीद लें और खरीद लें। भाई साहब अभी ना जापान का आने दो और फेड का आने दो, अगर इनकी डाटा में कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो आपको ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये डरा हुआ, ये कल तक का गेम है कि कल तक आपको मतलब ये चीज़ अच्छा मतलब देखने को मिलेगा, लेकिन आगे जो है वो मैं सावधान कर रहा हूँ। एज ए गाइड मेरा यही काम है कि मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि थर्सडे का एक्सपायरी पे विशेष ध्यान रहेगा, तो क्योंकि ये डाटा आने वाला है और काफ़ी उलटफेर करने वाले। अगर ये डाटा आया और बेटर आया तो आपको हो सकता है कि आप मंदेरियों को मात भी दे दें, ये भी पॉसिबल है, मे भी पॉसिबल है भाई साहब, इसमें डाउट मत रखिएगा, हो सकता है यही तेजी खींच दे। अगर मंदेरिया जो है पिटाने वाला है तो 23,000 ये भी तेजी खींच सकता है, ये बात मान के चलिए। लेकिन डर है जो आपको मैंने बता दिया। उपाय क्या है, पोजीशन बनाइए, ईटीएफ में तकिया लगाइए सिरहाना में, पूरा नींद लीजिए, समझे, कल का कल देखेंगे आइए डीआईएस सर क्या है, तो डीआईएस ने आज कुछ नहीं किया क्योंकि कैश में ही ऑलरेडी कर दिया, तो अब इंडेक्स में क्या करेगा। पब्लिक हल्का सा बेचा है और प्रो ने एकदम, प्रो का आज बेचना ही था, हम लोग यही थे कि ऊपर उठेगा प्रो काटेगा, और प्रो ने इंडेक्स में काटा है। ठीक है साहब, तो ये डाटा एक प्रकार से पॉजिटिव डाटा है, खराब डाटा नहीं है, ये पॉजिटिव डाटा है। ठीक है, चलिए तो इस बेस पे हम लोग 200 पॉइंट का कल तेजी मतलब मान के चल रहे हैं कि होना चाहिए। और जो मैंने आपको बोला था 13 तारीख को कि थोड़ा बड़ा तेजी होना चाहिए, तो आप जोड़ लीजिएगा, 111 हो ही गया है ना, 111 हो गया और 200 पॉइंट का तेजी हो जाए तो 311 क्या बड़ा है। तो आप बोलिएगा हाँ सर 300 पॉइंट का तेजी खराब तो रही है, जहाँ हम गिर रहे थे, तो मेरे हिसाब से ये भी बड़ा नहीं है, तेजी बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो जापान और उसका, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इनका देख के हो सकता है इस बार मंदिरिया कटने के मूड में हो, या रिटेलर जो सोच रहे हैं ना कि हम ऊपर का बेच देंगे, मार्केट नीचे आने वाला है, ये वो हो सकता है कि इनको लेने का मूड में हो। तो भाई हम लोग कोई भी इंट्राडे में नहीं जाना है दोस्तों, अपना पोजीशन होल्डिंग में रखना है, गिर जाएगा कोई नहीं, बैठ के देखते रहेंगे, कोई मेरा प्रीमियम थोड़ी कट रहा है, कोई मार्जिन थोड़ी लग रहा है,
डिलीवरी में लिए हुए हैं, शांति से बैठे रहेंगे और नीचे गिर जाएगा फिर और खरीदेंगे। ठीक है, एकदम जो व्यू क्लियर है तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर प्लीज़। हाँ, हम लोग छोटा-मोटा नहीं, हम लोग सेठ की तरह बैठते हैं और मजबूती से बैठेंगे और परिस्थिति से घबराएँगे नहीं, डट के सामना करेंगे, ठीक है? तो जैसा है बढ़िया है, अभी भारत का जो है वापस से काफ़ी आकर्षण वाला व्यू दिख रहा है, लेकिन जो थोड़ा-सा अभी एफआईएस की जो बिकवाली है, ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका कारण है कि उनका जो बॉन्ड यील्ड है, ऑलरेडी मस्त दे रहा है रिटर्न, तो काहे मगजमारी लेगा? समझ रहे हैं? इनका बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.30 के आसपास का भाई 4 साढ़े 4% का रिटर्न बना के दे रहा है, ये काहे मगजमारी लेगा? आप ही बताइए। अगर ये बॉन्ड यील्ड नीचे आया और ये 3.8 से भी नीचे की तरफ 3 साढ़े 3 के भी नीचे गया, तब यहाँ से एफआईएस फर्स्ट क्लास निकलेंगे और उनको आना ही पड़ेगा भारत। चाइना भी अच्छा है, वियतनाम भी अच्छा है और भी कई है देश, लेकिन ये विकसित मार्केट से अग्रसर मार्केट की तरफ पैसा का फंड का फ्लो होगा। जापान अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, तो ये भाई प्रगतिशील हो रहे देशों के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ से काफ़ी लोन वोन ले रखे हैं, तो ज़्यादा पैसा हमको भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कुल मिला के कल के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको। बाकी यूएस मार्केट स्टार्ट हो गया क्या? 1 मिनट नज़र मार लिया जाए। तो यूएस मार्केट में हाँ स्टार्ट हो ही गया, तब 175 पॉइंट का तेजी है। दाउ जोन उस समय फ्यूचर माइनस में चल रहा था, हम बोले नहीं यही सब बुर्बक चीज़ बनाता है। नेस्डेक भी ठीक ठाक है सर, कहीं कोई अभी नहीं, अभी सब फेड पर इनका नज़र है, तो इनको ज़्यादा देख के कुछ नहीं करना है। ब्रेंट देख लेते हैं। ब्रेंट 71.11 पे है, तो बहुत बढ़िया है। देखिए भारत का जो कूटनीतिक है ना, इसका लोहा पूरा वर्ल्ड मान रहा है। पूछिए क्यों? भारत ने 140 करोड़ की आबादी वाले देश में पेट्रोलियम और साथ में क्या एनर्जी की कमी नहीं होने दिया, रूस यूक्रेन का युद्ध के दौरान भी, बाद में भी। तो ये बहुत बड़ा है। पूरे देश में तेल का दाम ऊपर नीचे बढ़ा है। भारत में 2022 के बाद शांत है। ठीक है, पता नहीं तेल का दाम घटा कि नहीं घटा, हम तो ध्यान नहीं दिए। बीच में तो बोल रहे थे कि घटाएंगे, तो देखिए क्या होता है। बाकी क्रूड ठीक है, यूक्रेन और रशिया जो है थोड़ा सा ऊपर है, चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इनके बीच में थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या स्थिति है। वाओ, गोल्ड $3000 को क्रॉस कर चुका है, बहुत सुंदर, शाबाश। और सिल्वर 3421, गोल्ड का तो वीडियो बनता है। चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।